नमस्कार, भारत एक्सप्रेस यूपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर काफी लंबे समय से चर्चाओं का और हलचल का दौर बना हुआ है। जातीय संतुलन और 2027 के चुनाव की तैयारी पर भी एक तरफ फोकस है और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की राजनीति में अध्यक्ष के चुनाव को लेकर भी हलचल तेज है और एक बार फिर इसको लेकर जो चर्चाएं हैं वो तेजी से हो रही हैं और इसका कारण ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति भी होनी है। तो ऐसे में जो राजनीतिक सरगर्मियां हैं वो काफी ज्यादा तेज होती हुई नजर आ रही हैं। मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी का कार्यकाल समाप्त हो चुका है और अब पार्टी नेतृत्व एक नए चेहरे की तलाश में लगी हुई है। पार्टी का जो नेतृत्व है वो चाहता है कि नया चेहरा जो आए वो पार्टी के लिए फायदेमंद साबित हो। इस बदलाव को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा काफी ज्यादा तेज है और इसे 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति से जोड़कर भी देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश जो कि एक बहुत बड़ा राज्य है, राजनीतिक दृष्टिकोण से ये काफी महत्वपूर्ण भी है और यहाँ के चुनाव काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। राजनीतिक रूप से संवेदनशील राज्य में जातिगत संतुलन हमेशा सत्ता की चाबी रहा है। ऐसे में बीजेपी के लिए ये नए अध्यक्ष का चुनाव करना अपने आप में एक बड़ी कह सकते हैं कि चीज है जिसको लेकर खूब चर्चाएं हो रही हैं। बीजेपी ने बीते सालों में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी और अनुसूचित जाति यानी कि एससी वर्ग में अपनी जो पकड़ है उसको मजबूत किया है। भूपेंद्र सिंह चौधरी की अगर बात की जाए तो वो खुद भी प्रभावशाली ओबीसी नेता हैं और उनके नेतृत्व में पार्टी ने 2022 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में उल्लेखनीय प्रदर्शन किया था। उनका प्रदर्शन 2022 में काफी बेहतर रहा था। हालांकि 2024 में उतना ज्यादा संतोष नहीं पार्टी को मिला, लेकिन उन्होंने दोनों चुनाव में कमान संभाल के रखी, उन्होंने अच्छा काम किया। ऐसे में नया प्रदेश अध्यक्ष चुनते समय पार्टी के लिए जातीय समीकरण और संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि 2027 में चुनाव है और बीजेपी इन चुनावों में बहुत ही बेहतर प्रदर्शन करना चाहती है। तो यही वजह है कि यहां पर संतुलित राजनीति करने की बीजेपी को जरूरत होगी। बीजेपी ने अभी तक औपचारिक रूप से किसी भी नाम की घोषणा नहीं की है, लेकिन अंदरूनी सूत्रों से कई तरह की जानकारियां सामने आ रही हैं। हालांकि बीजेपी इस बात में काफी माहिर है कि अचानक से कोई ऐसा नाम सामने आता है जिसकी कोई चर्चा नहीं हो रही होती है, जिसके बारे में कोई डिस्कशन कहीं नहीं हो रहा होता है, लेकिन फिलहाल कई नाम ऐसे हैं जिन पर विचार किया जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट में कई नाम हैं, जिसमें ओबीसी समुदाय से स्वतंत्र देव सिंह का नाम भी काफी ज्यादा चर्चाओं में है। उनके नाम को लेकर खूब चर्चा हो रही है क्योंकि उनको एक्सपीरियंस भी काफी ज्यादा है। उन्होंने पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष के रूप में काम भी किया है, अनुसूचित जाति वर्ग से आते हैं और साथ ही साथ पूर्व राज्यपाल और वरिष्ठ नेता बेबी रानी मौर्य का नाम भी इसमें खूब तेजी से चल रहा है। उनका नाम चर्चाओं में है। इसके अलावा कुछ और स्वर्ण वर्ग के जो नेता हैं उनका नाम भी संभावित विकल्पों के रूप में देखा जा रहा है, उन पर भी चर्चा हो रही है। पार्टी नेतृत्व की प्राथमिकता ऐसे चेहरे को लाने की है जो कि संगठन को मजबूत कर सके, संगठन के लिए बेहतर काम करे, कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ सके और आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी की वापसी को सुनिश्चित कर सके। तो ऐसे में इस पर काफी ज्यादा फोकस है, इसी पर काम किया जा रहा है कि ऐसा कोई चेहरा आए। इसीलिए इसको लेकर लगातार जो है काफी लंबे समय से मंथन चल रहा है। जातीय समीकरण के साथ साथ क्षेत्रीय संतुलन भी बीजेपी की रणनीति का अहम हिस्सा है, इसको भी प्राथमिकता दी जाएगी। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल और साथ ही साथ पश्चिमी यूपी, अवध और बुंदेलखंड क्षेत्र में राजनीति जो है बेहद प्रभावशाली रूप से देखी जाती है। पार्टी की कोशिश है कि नया प्रदेश अध्यक्ष ऐसा हो जो कि राज्य की किसी भी प्रभावशाली क्षेत्र से आता हो और उसका प्रभाव अच्छा खासा मतदाताओं पर सीधे तौर पर पड़ता हो, ताकि क्षेत्रीय मतदाताओं को इसका जो है भरोसा हो सके और उनके होने से पार्टी को लाभ हो सके। पश्चिमी यूपी में अगर देखा जाए तो जाट और दलित वोट बैंक की पकड़ जो है काफी मजबूत होनी बहुत जरूरी है। तो ऐसे में इस मजबूत पकड़ को करने के लिए एसटी समुदाय से अध्यक्ष चुने जाने की संभावना जताई जा रही है। पार्टी में ये भी मंथन चल रहा है कि नए अध्यक्ष के लिए युवा चेहरे को लाया जाए, कि किसी अनुभवी नेता को दोबारा मौका दिया जाए। इस पर भी चर्चा चल रही है कि क्या युवा फेस हो या फिर कोई अनुभवी नेता, क्योंकि एक तरफ युवाओं का भी होना काफी ज्यादा पार्टी के लिए फायदेमंद हो सकता है, लेकिन अगर अनुभवी कोई चेहरा आता है तो उसके अनुभव से भी पार्टी को फायदा मिलेगा। जेपी नड्डा के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्तर पर संगठन में कई बदलाव जो हैं वो हो चुके हैं और अब उत्तर प्रदेश में भी भाजपा जो है, बीजेपी जो है वो नई ऊर्जा और राजनीतिक दिशा के लिए उद्देश्य से युवाओं और तमाम अनुभवी नेतृत्व को लेकर विचार कर रही है। इसको लेकर मिक्स जो रिएक्शंस है वो भी सामने आ रहे हैं और विचार दोनों पर किया जा रहा है कि कौन बेहतर उत्तर प्रदेश के लिए होने वाला है। उत्तर प्रदेश का 2027 का विधानसभा चुनाव जो है वो बहुत
बहुत ज़्यादा पास है और वो बहुत महत्वपूर्ण भी है। 2022 की अगर बात करें तो 2022 में पार्टी ने अच्छा काम किया था। 2022 में दोबारा सत्ता में लौटने के बाद पार्टी अब तीसरी बार लगातार सरकार बनाने के लक्ष्य के लिए काम कर रही है और इस बार जो है पिछले आंकड़े से बेहतर आंकड़ा लाना है। साथ ही साथ एक जो कसक 2024 के लोकसभा चुनाव में रह गई थी, पार्टी को वो कसक भी अब दूर करनी है। तो ऐसे में 27 का जो चुनाव है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके लिए ज़मीनी संगठन को मजबूत करना, कार्यकर्ताओं को सक्रिय रखना, सामाजिक और क्षेत्रीय समीकरणों को सटीक ढंग से साधना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा जल्द की जा सकती है। ये केवल संगठनात्मक बदलाव नहीं होगा बल्कि 2027 के चुनावी अभियान की नींव रखने वाला फैसला भी होगा। जिस नेता को ये जिम्मेदारी सौंपी जाएगी उस पर न केवल संगठन को फिर से उत्साहित करने की जिम्मेदारी होगी बल्कि सरकार और जनता के बीच बेहतर संवाद को भी स्थापित करने की चुनौती उसके सामने होगी, ताकि प्रदेश में जो है जो पिछला प्रदर्शन है उसके मुकाबले इस बार काफ़ी बेहतर काम हो। उत्तर प्रदेश में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव केवल संगठनात्मक फैसला नहीं है बल्कि ये पार्टी की भविष्य की चुनावी रणनीति का भी हिस्सा है, क्योंकि इसमें जातीय समीकरण, क्षेत्रीय प्रभाव, संगठनात्मक दक्षता और नेतृत्व की क्षमता भी देखी जाएगी। इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए भाजपा जो है वो नए अध्यक्ष की घोषणा करेगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि पार्टी किस चेहरे पर दांव लगाती है और वह नेता 2027 के लिए कितना काम करता है, कितना तैयार है, क्योंकि जो संभावित नाम है अगर उनको देखा जाए तो वो ऑलमोस्ट सारे काफ़ी एक्सपीरियंस्ड ही हैं, यानी कि जिनको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है, जो पुराने हैं, जिनको बीजेपी में काम करने का अनुभव है, उन पर ही चर्चा हो रही है। हालांकि युवा फेस को लेकर किस नाम की चर्चा हो रही है अभी तक इसके बारे में कोई बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जो एक्सपीरियंस फेस है उनको लेकर चर्चाएं हो रही हैं। तो ऐसे में इनमें से कोई नाम हो सकता है और ऐसे जैसे कि हम जानते हैं कि बीजेपी की जो राजनीति है वो हमेशा चौंकाने वाली रही है। बीजेपी हमेशा ऐसा करती है कि एंड मोमेंट पे ऐसा नाम सामने आता है जिसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं होती। तो हो सकता है कि यहाँ पर इस बार कुछ ऐसा देखने को मिले, लेकिन अध्यक्ष का चुनाव भाजपा के लिए उत्तर प्रदेश में 2027 के लिहाज से भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस पर किसका नाम फाइनल होगा ये देखने वाली बात होगी। और आपको क्या लगता है कि कौन से नाम जो हमने आपको बताए उनमें से फाइनल हो सकते हैं या कोई अलग नाम जो आपको लगता है कि बीजेपी के अध्यक्ष के लिए यूपी में चुना जा सकता है, उसका हमें कमेंट करके नाम जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। इसी तरह की तमाम और जानकारियों के लिए, तमाम और अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी।